नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। बच्चों, कहानी कथन के इस भाग में आपका मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह है पिपहरी वाला। पिपहरी वाला तो समझ गए ना आप? पिपहरी का अर्थ होता है बांसुरी। बांसुरी वाला। आशा करती हूँ कि आज की कहानी का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की। बच्चों, आज की कहानी में मैं एक खास उद्देश्य आपके सामने रख रही हूँ। एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ आपको यह कहानी सुनाने जा रही हूँ, और वह ये कि अपने जीवन में हमें सदैव ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए। बेईमानी को हमेशा त्याग देना चाहिए। हमें हमेशा अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं पढ़ती हूँ, आप श्रवण। एक गांव में हजारों चूहे थे। गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चूहे ना हो। ये चूहे ढेरों अनाज खा जाते थे। घर का सामान, कपड़े, कागज पत्र सब कुछ वे कुतर डालते थे। चूहों के कारण गांव के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। वे किसी तरह चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन पिपहरी वाला उस गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग चूहों से त्रस्त हैं। अतः उसने गांव के लोगों से कहा, मैं गांव के सारे चूहों को खत्म कर दूंगा, पर इसके लिए तुम लोगों को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। गांव के लोग मान गए। पिपहरी वाला मधुर स्वर में अपनी पिपहरी बजाने लगा। पिपहरी की आवाज सुनकर सभी चूहे घरों, दुकानों, गोदामों तथा खेतों खलिहानों से निकलकर दौड़ते हुए रास्ते पर आ गए। वे पिपहरी की आवाज सुनकर नाचने लगे। पिपहरी बजाने वाला नदी की ओर चल पड़ा। चूहे भी नाचते नाचते उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह नदी के पानी में उतर गया। उसके पीछे पीछे चूहे भी पानी में कूद गए। इस तरह सारे चूहे पानी में कूदकर गए। इसके बाद पिपहरी वाला गांव में लौटा। उसने गांव वालों से अपने 5,000 रुपए मांगे, पर गांव वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। पिपहरी वाले ने कहा, तुम लोग बेईमान हो। अब मैं फिर से पिपहरी बजा रहा हूँ। इस बार तुम लोगों को 5,000 के बजाय 10,000 देने पड़ेंगे। उसने पहले से भी मधुर पिपहरी बजानी शुरू की। पिपहरी की आवाज सुनकर गांव के सारे बच्चे रास्ते पर आ गए और मस्त होकर नाचने लगे। पिपहरी वाला पिपहरी बजाता रहा। बच्चे मस्ती में नाचते रहे। बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। गांव के लोग न पिपहरी वाले को पिपहरी बजाने से रोक सके और न ही बच्चों को नाच। गांव के लोगों को लगा कि चूहों की तरह उनके बच्चों के भी नाचते नाचते प्राण न निकल जाए। उन्हें अब पिपहरी वाले को पैसे ना देने का बड़ा पछतावा हुआ। आखिरकार गांव वालों ने पिपहरी वाले से विनती की कि आप पिपहरी बजाना बंद करो। ये रहे पूरे 10,000 रुपए। पिपहरी वाले ने पिपहरी बजाना बंद कर दिया। पैसे अपनी जेब में डालकर वह गांव से चल पड़ा। पिपहरी की आवाज बंद होते ही बच्चों ने नाचना बंद कर दिया। वे अपने अपने घर लौट गए। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पसंद आई ना बच्चों आज की कहानी?
आइए देखते हैं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा। बेईमानी की सजा हमेशा बहुत भारी होती है। सचमुच ही बहुत ही अच्छी शिक्षा है यह। बेईमानी की सजा हमेशा बहुत भारी होती है, जो कि गांव वालों को मिलने वाली थी। लेकिन मौका रहते ही उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई और बच्चे बच गए। आपने भी इस कहानी से यही सीखा ना कि अपने जीवन में कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस सीख का आप अपने जीवन में पालन करेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे कहानी कथन के अगले भाग में। तब धन्यवाद।